बच्ची है, तो आपको ये स्कीम उसके लिए ज़रूर लेनी चाहिए। लेकिन इसके अंदर एक कंडीशन सरकार ने डाली है कि आपकी जो बच्ची है उसकी एज 10 साल से कम होनी चाहिए, जब आप उसका अकाउंट खोलें तो। तो इस अकाउंट में ऐसा क्या बेनिफिट है, उसको हम जानने की कोशिश करेंगे। इस अकाउंट को आप एक अपने 2 बच्चियों के लिए खोल सकते हैं। मान लीजिए कि आपकी एक बच्ची है, आपने उसके लिए अकाउंट खोल दिया और दूसरी बेटी आपकी हुई, उसके लिए भी आपने अकाउंट खोल दिया। तो 2 से ज़्यादा बच्चे अगर आपके हैं, 2 से ज़्यादा बच्चियाँ अगर आपकी हैं बेटियाँ, तो उनके उसके बाद तीसरी बेटी के लिए आप अकाउंट नहीं ओपन कर सकते। लेकिन मान लीजिए कि जुड़वा बच्चे होते हैं और दोनों बेटियाँ हैं, तो उस केस में आप 3 बच्चों के लिए भी इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छा इसके अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट सरकार हमको देती है। ये इसमें आपको 7.6% पर एनम का ब्याज मिलता है, जो कि अपने आप में बहुत हाई इंटरेस्ट रेट है अगर हम आज के समय में कंपेयर करें और इन्वेस्टमेंट स्कीम्स को तो मिनिमम ₹250 आपको हर साल जमा करने हैं और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक आप जा सकते हैं। साथ में आपको सेक्शन 80C में इसका बेनिफिट भी मिलता है और जो इसका कंप्लीशन है, वो डिपॉज़िट जो होगा वो 15 साल तक के लिए आपको पैसा जमा करना होगा। मतलब अगर आपने आज अकाउंट खोला तो लगातार 15 साल तक आपको अमाउंट जमा करना है और आप उस पैसे को निकाल कब सकते हैं? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो हर किसी के मन में आता है कि सर हमने पैसा जमा तो कर दिया, 15 साल हमने लगातार किश्त जमा करी, लेकिन हम इस पैसे को निकाल कब सकते हैं? जब आपकी बच्ची की एज 21 साल हो जाती है, उसके बाद या 21 साल होने पे आप उस पैसे को निकाल सकते हैं। लेकिन कुछ केसेज़ में अगर बच्ची की उम्र 18 साल हो चुकी है और उसकी शादी 20 साल में हो रही है, 19 साल में हो रही है, वो मैच्योर है, वो बालिग है और उसकी शादी आप कर रहे हैं, तो एट एट द टाइम ऑफ मैरिज सारे प्रूफ्स लगा के आप इस पैसे को निकाल सकते हैं। तो कुल मिला के जो ये एक स्कीम सरकार ने चलाई थी, ये स्कीम है हमारे देश में जो बच्चियाँ हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए। और उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्कीम की तरफ, जो कि बहुत पॉपुलर स्कीम रही है और ख़ास करके ग्रामीण क्षेत्र में भारत की ये स्कीम बहुत फेमस रही। और इंडियन पोस्ट, भारतीय डाक इस स्कीम को गवर्न करती है, वो इस स्कीम को चलाती है। उसको हम जानते हैं नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के नाम से। तो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट पे भी हमें बहुत अच्छा इंटरेस्ट मिलता है, 6.8% का कंपाउंडेड इंटरेस्ट जो कि एनुअली कंपाउंड होता है वो हमें मिलता है। और मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसमें 1,000 रुपये की है। आपको हर साल 1,000 रुपये डालने हैं। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट के लिए आपके पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप कितनी भी मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट इसमें कर सकते हैं। उसके बाद डिपॉज़िट जो है, वो जो भी आप पैसा जमा कराएँगे वो अंडर सेक्शन 80C उसका बेनिफिट आपको हमेशा मिलेगा। और जो इसका कंप्लीशन पीरियड है वो 5 साल के लिए कंप्लीशन पीरियड दिया गया है। और एनएससी एक ऐसी चीज़ है, मान लीजिए आपने कोई एनएससी खरीदी, आपने 10 लाख रुपए की एनएससी खरीद के अपने पास रख ली, लेकिन आपको लगता है कि नहीं मुझे अभी अर्जेंट पैसों की ज़रूरत है, तो मैं एनएससी मैच्योर नहीं करा पाऊँगा क्योंकि 5 साल मेरे अभी पूरे नहीं हुए। उस केस में आप एनएससी पर लोन भी ले सकते हैं। तो एनएससी को आप प्लेज कर सकते हैं और एनएससी पे आप प्लेज करने के बाद लोन भी ले सकते हैं। और अगर हम बात करें कि एनएससी पे लोन कौन आपको दे सकता है, कौन कौन इसको प्लेज कर सकता है, तो जो भी सरकारी बैंक्स हैं, होम लोन अगर ले रहे हैं तो होम लोन देने वाली जो कंपनीज़ हैं, प्लस सरकारी संस्थान बहुत सारे हैं जो एनएससी को प्लेज कर सकते हैं। और यानी मतलब आप अपने नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट को गिरवी रखकर उस पे लोन ले सकते हो। तो ये बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, जहाँ पे पैसा एक बार आपने डाला और 5 साल के लिए वो पैसा फिक्स हो जाता है। जहाँ पे आपको जो इंटरेस्ट है वो सेविंग अकाउंट या अदर ऑप्शंस के मुकाबले में ज़्यादा मिलता है। और अगर हम बात करें कि एनएससी का टर्मिनेशन कब होता है, तो अगर मान लीजिए जिस व्यक्ति ने एनएससी ली है उसके डेथ के केस में वो टर्मिनेट हो जाती है या ट्रांसफ़र होके दूसरे के पास चली जाती है, कोर्ट के किसी ऑर्डर के कारण भी ऐसा हो जाता है, और प्लेज के केस में भी एनएससी ट्रांसफ़र होती है। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे एक और बहुत इंटरेस्टिंग और लोकप्रिय स्कीम, जिसको हम जानते हैं किसान विकास पत्र के नाम से। किसान विकास पत्र बहुत फेमस स्कीम रही है और हम लोग सुना
करते थे और आज की डेट में भी, अगर आप अपना पैसा 10 साल 4 महीने के लिए किसान विकास पत्र में लगाते हैं तो जितना भी पैसा आपने लगाया वो पैसा आपको डबल होके मिलता है। तो पैसा डबल अगर आपको करने वाली स्कीम में इन्वेस्ट करना है तो प्राइवेट कंपनीज में आप ना फंसें कि हम जो प्राइवेट कंपनी, जो फ्रॉड कंपनीज मैं बोलूँगा, जो फ्रॉड कंपनीज आपके पास आती हैं और बोलती हैं कि आइए हमारे कंपनी में इन्वेस्ट करिए, पैसा लगाइए, और वो 1 साल में 2 साल में आपका पैसा डबल करने का झूठा वादा आपसे जो करती हैं, वो उचित ऑप्शन नहीं है। किसान विकास पत्र में अगर आप पैसा लगाते हैं तो 124 महीने के लिए आपको पैसा छोड़ना पड़ता है और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसको गवर्न करती है। समय पे अगर ज़रूरत आपको पड़ती है तो आप इसको गिरवी रखकर, जैसे हम लोगों ने एनएससी के बारे में डिस्कस किया, इसको आप प्लेज करके इस पे भी लोन ले सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हम लोग डिस्कस करेंगे सोवरिन गोल्ड बॉन्ड का। सोवरिन गोल्ड बॉन्ड एक ऐसी स्कीम है जो भारत सरकार समय समय पे लाती है। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस स्कीम को गवर्न करता है और ये एक ऑल्टरनेट है कि आप फिजिकल सोना खरीदते हैं जिस पे हम लोग मेकिंग चार्जेस भी देते हैं और उस सोने को हम लोग बना के अपने पास रख लेते हैं। समय आने पर आप उस सोने को बेच के अपना और काम करते हैं, जो आपको, अगर आपको पैसे की ज़रूरत आई तो आप उस सोने को बेच देते हैं। तो सोवरिन गोल्ड बॉन्ड एक ऐसी स्कीम है जो समय समय पे भारत सरकार लाती है, जो 1 ग्राम से लेकर 20 किलो सोना तक खरीदने का आपको ऑप्शन दिया जाता है। और जो भी आपने आज की डेट में अगर मान लीजिए सोना खरीदा तो 7-8 साल बाद आपको उतना ही सोने के बराबर पैसा वापस मिलेगा और जो रेट मिलेगा वो 8 साल बाद जो सोने का रेट होगा उसके हिसाब से आपको रिटर्न मिलेगा। तो इससे अच्छा कोई और ऑप्शन नहीं हो सकता। अगर हम फिजिकल सोना खरीदते हैं तो हमें डर लगता है कि कहीं हमारा सोना चोरी ना हो जाए। अगर हम सोना खरीदेंगे तो हमें असली सोना मिला या उसके अंदर मिलावटी सोना मिल गया, या हमें मेकिंग चार्ज देने पड़ेंगे, या जब हम सोना वापस करने जाएंगे 8-10 साल बाद जब हमें पैसे की ज़रूरत होगी तो उस पर सुनार फिर से कोई नए चार्जेस काटेगा। तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जिसमें आप आज सोना खरीदिए, वो सॉफ्ट फॉर्म में आपके बैंक में गोल्ड बॉन्ड, सोवरिन गोल्ड बॉन्ड रिफ्लेक्ट हो जाएंगे और 8 साल बाद जो सोने की वैल्यू होगी उसके हिसाब से आपको पैसा रिटर्न मिल जाएगा। तो इस पे हमने एक कहावत है कि सोने पे सुहागा। इसके अंदर एक और बेनिफिट है कि अगर आप आज इस स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं, जब भी सरकार ये बॉन्ड दोबारा लाएगी, अभी तो सरकार ने ये बॉन्ड बहुत रिसेंटली रिलीज़ किए थे, अभी उसकी अवधि समाप्त हो चुकी है, लेकिन आने वाले समय में दोबारा सरकार लाएगी। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो सोने की वैल्यू 8 साल बाद जो होगी वो तो आपको मिलेगी ही मिलेगी, साथ में 2.5% जो ब्याज है वो हर साल आपको आपकी इन्वेस्टमेंट पे मिलेगा। तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है जिसमें आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिजिकल सोना अगर आप खरीदते हैं तो उसके मुकाबले सोवरिन गोल्ड बॉन्ड जो स्कीम है वो बहुत अच्छी स्कीम है। तो दोस्तों, ये कुछ गवर्नमेंट की ऑथेंटिकेटेड स्कीम्स थी जिसमें आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। आइए आप कुछ डिस्कशन करते हैं सेकेंडरी मार्केट के बारे में। तो सेकेंडरी मार्केट वो प्लेटफॉर्म होता है जिसमें आप कंपनी के शेयर, बॉन्ड, डिबेंचर खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, जो बॉन्ड डिबेंचर ऑलरेडी अलॉट हो चुके हैं। तो अगर हम शेयर मार्केट की बात करें तो 2 तरह की हमारे पास ऑप्शन होते हैं, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। तो सेकेंडरी मार्केट जो बेसिकली है उसमें हम शेयर खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, उनको ट्रेड कर सकते हैं। और 2 तरीके से ऐसा हम कर सकते हैं, या तो हम खुद अपना डीमैट अकाउंट खुलवा के उसमें ट्रेडिंग करें, या हम म्यूचुअल फंड की तरह म्यूचुअल फंड के फॉर्म में या सिप के फॉर्म में उसमें इन्वेस्टमेंट करें। तो अगर आप खुद डीमैट अकाउंट खुलवा के उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसको खरीदते हैं, बेचते हैं, तो आपको मार्केट की बहुत ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए। लेकिन अगर आपको मार्केट की बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो हम ये सजेस्ट करते हैं कि आप अपना पैसा किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में लगाएं जहाँ पे एक्सपर्ट लोग आपके पैसे को मॉनिटर करते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हमने म्यूचुअल फंड के बारे में डिस्कस करी। और उसके बाद एक और ऑप्शन आता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जहाँ पे आप एक फिक्स अमाउंट हर महीने, हर क्वार्टर, हर साल, हर छमाही पे आप इन्वेस्ट करते हैं और वो पैसा एक्सपर्ट लोग मार्केट में अलग अलग तरह के फंड्स पे इन्वेस्ट करते हैं जिससे आपको बेनिफिट हो सकता है। और ये 500 रुपये से शुरू होकर, इसकी कोई लिमिट नहीं है कि किस लिमिट तक आप मार्केट में इन्वेस्ट करें। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आप एसआईपी खोलें। और अगर आपको लगता है कि आपको ज़्यादा ब्याज कमाना है, ज़्यादा लाभ लेना है, तो बिना मतलब ऐसी कंपनियों में जो जो झूठा आपको वादा करती हैं वहाँ ना जाके आप किसी अच्छे सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो आपको और इन्वेस्टमेंट प्लान्स के मुकाबले ज़्यादा ब्याज मिलेगा। और दोस्तों, बहुत जल्दी से हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे इन्वेस्टमेंट इन सोशल सिक्योरिटीज़। बेसिकली सरकार अपने नागरिकों के लिए, हमारी सरकार जो है
वो बहुत सारी योजनाएँ चलाती हैं जिनको हम सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स के नाम से जानते हैं। तो पहली स्कीम है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एक ऐसी स्कीम है, अब तक की मैं बोलूँगा सबसे बड़ी इंश्योरेंस स्कीम, जो हमारे देश के 10.74 करोड़ फैमिलीज़ को कवर करती है। और ये बहुत बड़ी स्कीम है जिसके तहत हर परिवार को 5 लाख रुपए का जो हॉस्पिटलाइज़ेशन कवर मिलता है। और इसका चयन जो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस है उसके हिसाब से हमारी सरकार कर रही है, और बहुत सारे परिवारों को इसका बेनिफिट मिल रहा है। तो आप आज ही अपनी एलिजिबिलिटी, अपने फैमिली की एलिजिबिलिटी चेक करें कि क्या आप प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का बेनिफिट ले रहे हैं या नहीं, क्या आप उस दायरे में आते हैं या नहीं। और इस स्कीम को हम लोग आयुष्मान भारत के नाम से भी जानते हैं। और दोस्तों, सेकंड स्कीम जो है वो है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की, जिसमें जो व्यक्ति है जो 18 से 70 साल तक के भारतीय नागरिक हैं वो इसका बेनिफिट ले सकते हैं। और इस स्कीम में, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में, किसी भी कारण से अगर दो जो व्यक्ति 18 से 70 साल तक की एज के व्यक्ति की किसी किसी एक्सीडेंट के कारण अगर डेथ होती है, या वो व्यक्ति फुली डिसेबल हो जाता है या पार्शियल डिसेबल होता है, तो डेथ के केस में 2 लाख रुपए, और पार्शियल डिसेबिलिटी के केस में 1 लाख रुपए तक का बेनिफिट इस स्कीम में मिलता है। और इसका प्रीमियम अगर आप सुनेंगे तो आपको लगेगा तो बहुत कम है, क्योंकि सिर्फ 12 रुपए पर ईयर के हिसाब से आपको प्रीमियम देना पड़ता है और आपको इस योजना का लाभ मिल सकता है। उसके बाद एक और बहुत महत्वपूर्ण योजना है, उसको हम जानते हैं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा के हिसाब से, जिसमें 18 साल के व्यक्ति, 18 साल से लेकर 50 साल तक का व्यक्ति इसका बेनिफिट ले सकता है। और उसको भी किसी भी कारण से अगर उसकी डेथ होती है तो उसके परिवार को 2 लाख रुपए मिलते हैं। तो ये एक ऐसी स्कीम है जिसका बेनिफिट हर भारतीय नागरिक को लेना चाहिए। कई लोग सिर्फ इस वजह से कि उनको इसकी नॉलेज नहीं है, इसका बेनिफिट नहीं ले सकते। तो आज ही आप अपने बैंक में जाएं और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में अपना एनरोलमेंट कराएं, ऑटोमेटिक इंस्ट्रक्शन आपके बैंक को दें, और हर साल 330 रुपये बैंक से ऑटोमेटिकली कटेंगे। ये सरकार की एक क्रांतिकारी योजना है जिसका बेनिफिट हम सबको लेना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, तो आज ही चेक करें। और अगर आपका अपना व्यापार है और आप अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हैं, तो आप ये भी इंश्योर करें कि आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो भी इसका बेनिफिट लें। उसके बाद दोस्तों हम लोग डिस्कस करेंगे अटल पेंशन योजना के बारे में। अटल पेंशन योजना अपने आप में एक बहुत अच्छी योजना है जिसमें सरकार अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोगों को, जो लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करना चाहते हैं, उनको कवर करना चाहती है, और उनको सोशल सिक्योरिटी पेंशन के फॉर्म में जब उनकी उम्र 60 साल पार हो जाए तो उनको बेनिफिट मिले। ये इसलिए हम लोगों ने अटल पेंशन, मतलब सरकार ने अटल पेंशन योजना की स्कीम शुरू करी। और जब इस अटल पेंशन योजना में 1000, 2000, 3000, 4000 और 5000 के हिसाब से 5 स्लैब बनाए गए हैं। यदि आपकी एज 40 साल से कम है तो आप चेक करें कि क्या आप अटल पेंशन योजना के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। अगर जिस व्यक्ति ने अटल पेंशन योजना का बेनिफिट लिया और उसने 40 साल से लेकर 60 साल तक प्रीमियम भरा, और अनफॉर्चुनेटली 60 साल से पहले ही उसकी डेथ हो जाती है, या उसकी स्पाउस की भी साथ में डेथ हो जाती है, तो जो भी सम एश्योर्ड उन्होंने सरकार को पे किया है वो सम एश्योर्ड उनके बच्चों को भी वापस मिलता है। और एक बार यदि व्यक्ति 60 साल की उम्र को अचीव कर गया, 60 साल के बाद उसको जो भी जितना भी पैसा उसने सरकार को दिया वो पेंशन के फॉर्म में वापस मिलता है। तो हम यदि मान लीजिए आपने अटल पेंशन योजना में पार्टिसिपेट किया है और 6 महीने तक आपने उसमें पैसा नहीं जमा कराया तो आपका अकाउंट फ्रोज़न हो जाएगा। अगर 12 महीने तक आपने उसमें पैसा नहीं जमा कराया तो आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाएगा। और अगर आपने 24 महीने तक उसमें पैसा नहीं जमाया तो आपका अकाउंट क्लोज्ड हो जाएगा। तो ध्यान रखें, अगर आपने अटल पेंशन योजना को सब्सक्राइब किया है तो उसका प्रीमियम हम लोग समय समय पे जमा कराएं। तो आज जो हम लोगों ने दोस्तों स्कीम्स या जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में डिस्कस किया, आशा करता हूं कि ये इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आप सबके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होंगी। और फिर एक बार मैं ये आप लोगों से अपील करूंगा कि बहुत ज़्यादा रिटर्न के चक्कर में, बहुत ज़्यादा लालच के लिए हम अपना पैसा किसी ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट ना करें जहां पे हमारे पैसे में बहुत ज़्यादा जोखिम हो। और अपना पैसा जो आपने बहुत मेहनत से कमाया है उस पैसे को हम लोग सेफ और सुरक्षित तरीके से इन्वेस्ट करें और अपना और अपने परिवार का जो फ्यूचर है उसको सिक्योर करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।